चल रही है वक्त की बेदर्द आंधी। ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं ख्वाब तो नहीं है? ओ मामा, आप कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो। मैं भी बनती हूँ, लेकिन वो पहले वाली नहीं। अलीना, जिंदगी से अपने हिस्से की खुशियाँ हासिल करने की कोशिश करो। किसी दूसरे की खुशियाँ छीन के कैसे करूँगी सब कुछ? एक तो तुम्हारे अंदर ये जरूरत से ज्यादा की रहम दिली और अजीबो गरीब किस्म की इंसानियत है ना, ये तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगी। मेरी ये बात याद रखना। कहाँ होती है लीना? आजकल नजर नहीं आ रही। कहाँ होगी आंटी? कहीं उसे रहो नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? आंटी, आपके शौहर के पास दौलत तो बहुत है ना, कहीं उसने? नहीं, अलीना ऐसी लड़की नहीं है। अदील, कम हियर। अच्छा क्लास फेलो तुम्हारा, इसे तुम्हारी बर्थडे तक याद नहीं है। राबिया, सब बातें याद रखने के लिए थोड़ी होती हैं। नो, आई थिंक दोस्तों की हर बात का ख्याल रखना चाहिए। हम एक काम करेंगे कि अदील राबिया से शादी कर ले और अलीना को छोड़ दे, और बगैर होना चाहिए। शी इज वेरी सेंसिटिव। ब्लू स्टॉक में काफी है अंकल। ठीक है, आप ऑर्डर लिखो। हेलो, पीक लिमिटेड, कैन आई हेल्प यू? यस, होल्ड इट। अंकल, आपका फोन है। Yes, I'm speaking. Yes. Yes. क्या हुआ अंकल? खैरियत है? पुलिस स्टेशन से फोन था। पुलिस स्टेशन? क्यों? बंटी बहुत जख्मी है। शी इज इन हॉस्पिटल। चलिए अंकल, हम हॉस्पिटल चलते हैं, आइए। नाइला को फोन कर दो। नहीं, मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है, ऐसे वो परेशान होंगी। हम चलते हैं, बाद में देख लेंगे। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आइए आप प्लीज। Excuse me. My daughter, Banti, she is stabbed by someone. She's in room 19. You go straight, then turn right. Thank you. बंटी, बंटी, क्या हुआ बंटी? खैरियत तो है? नहीं पापा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मामूली सा जख्म में, और थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ घर जा रही हूँ। बंटी, बंटी क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, ठीक हूँ मैं। मगर ये जख्म लगा कैसे बेटा? पापा, एक गुंडा मेरी चेन छीन रहा था। मैंने रिसीव किया और उसने चाकू से हमला कर दिया। गॉड, फिर क्या हुआ बेटा? जानते हो ना,
बहादुर बेटी को मैंने मुकाबला किया और वो भाग गया। बंटी, जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं? मुझे तो डॉक्टर ने नॉर्मल बताया। प्लीज आप लोग परेशान नहीं हो, घर जा रही हूँ ना थोड़ी देर बाद। ओके 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 बेटा, ओके। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, लानत भेजनी थी चेन पर, तुम नहीं ले लेती। क्या जरूरत थी उन लोगों से उलझने की? नो मामा, मेरी बहुत खास चेन है। मेरी जान भी चली जाती ना तो किसी को ले जाने नहीं देती। अच्छा बेटा, मैं जरा डॉक्टर से मिल लूं। हाँ, तुमने पुलिस को बयान तो लिखवा दिया है ना? बेटा, बात कर लो। कौन लोग थे वो? आई डोंट नो आसिफ। बंटी, मेरी तरफ देखो। विक्की ने हमला किया। आसिफ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। वो अच्छा लोग नहीं है। देखो बंटी, मेरी ऑलरेडी सॉलिसिटर से बात हो चुकी है। बयान बिल्कुल तैयार है कि विकी ने तुम्हारी चाबियां चुराई थी। पुलिस को तो वैसे ही उस पर, और अब उसने ये हरकत की है। बताओ क्या हुआ? तेरे गुनाहों की सजा है यहाँ से। तो मेरी जिंदगी में बहुत पहले आ जाते तो शायद। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर हम इसी तरह खामोश रहे तो उनके हौसले बढ़ते जाएंगे। बंटी, प्लीज बताओ क्या हुआ? मुझे कई रोज से थ्रेट दे रहा था। मैंने उसे सख्त मना कर दिया था, मुझसे कोई राब्ता नहीं रखे। जब मैं मार्केट जा रही थी, मैं तो विक्की और उसका साथी जो मेरा पीछा कर रहे थे, और पुलिस के आने पे भाग गए। किसी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। Well done, Bunty. Well done. I'm proud of you. तुम तो बहुत बहादुर हो। अब बिल्कुल नहीं घबराना और पुलिस को साफ साफ बयान लिखवा देना। ओके? ओके। देखो शगुफ्ता, अब हम संबंध ही नहीं बल्कि आपस में दोस्त भी हैं, बहनें भी हैं। तुम अपने दिल में कब तक बातें, कब तक उठती रहोगी दिल के अंदर ही अंदर? क्या कहूँ नायला, मेरी तो जुबान साथ नहीं देती। जब से मैंने अदील और राबिया को सालगिरह पर बात छीन ली, मुझे भी दाल में कुछ काला दिखाई देता है। क्या कहूँ नायला,
अलीना तो बिल्कुल बदल गई है, अब पहले जैसी नहीं रही, बिल्कुल वैसी मूड हो गया उसका जैसी लाहौर में थी। तुमने बात की उससे? बहुत पूछा कि क्या बात है, कुछ तो बताओ। माजिद से भी बात की, लेकिन कोई बात हो तो तब ना। और माजिद तो बिल्कुल मानने को नहीं तैयार, अलीना तो मान ही नहीं रही। माजिद भाई तो बिल्कुल सीधे साधे हैं, वो इंग्लैंड के मिजाज को नहीं समझ पाए। यहाँ पे लोग रातों रात अमीर बनने के सपने लेकर आते हैं। यार मुझे तो लगता है कि अदील की जो नजर है ना, वो भी राबिया की दौलत पे है। राव साहब का शुमार यहाँ के अमीर तरीन बात है नैला, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे अदील ऐसा तो नहीं लगता, मैं उसे काफी अरसे से जानती हूँ। बस इसी गलतफहमी में मारी जाओगी किसी रोज। भाई हर लड़का हमारे आसिफ की तरह, ये जो अदील है ना, ये तो वैसे गरीब घराने का लड़का है। भाई अगर उसको पैसों की जरूरत ना होती तो वो यहाँ इंग्लैंड में बना क्या लेने आता। और यहाँ पे मेरी जान है, वो दरख्तों पे नहीं लगे होते। और इन नौकरियों से वैसे भी बचता क्या, कितना कमा लेता होगा। अभी तो उस बेचारे ने अपना कर्जा भी नहीं उतारा होगा। कुछ समझ में आई मेरी बात के नहीं? नायला मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। अल्लाह ना करे अगर अदील ने अलीना को छोड़ दिया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, बहुत बदनामी होगी हमारी। और वैसे भी सारे खानदान की मुखालफत मोल लेकर ये रिश्ता तय किया था। माय गॉड, तो तुम खुद बात क्यों नहीं करती अदील से? नहीं, अलीना बुरा मानेगी। शगुफ्ता शगुफ्ता, पागल ना बन, अकल से काम ले। अगर इसी तरह डरती रही, घबराती रही तो क्या बनेगा? मैं हूँ ना, हमारी अलीना के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है। तुम घबराओ मत, आओ चल। सच्ची बात तो ये अदील कि पहले मैं इस बात के खिलाफ था, लेकिन अब तुम जिस कर्ब से गुजर रहे हो, इसमें तुम्हारा कुछ अरसे के लिए इस मंजर से हट जाना ही मुनासिब होगा। अभी तो राव साहब और अलीना को इल्म हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सबको इल्म हो जाएगा। बाकी लोगों से कब तक छुप सकेगा ये सब कुछ? देखो अदील, जिंदगी में आधा सरेंडर या आधी जंग इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। अच्छा तुम बताओ, तुम मेरे दोस्त हो, राजदार हो, किसके हक में फैसला होना चाहिए? ईमानदारी की बात हुई है अदील, क्या मेरा वोट अलीना की तरफ जाएगा? मेरा दिल भी यही चाहता है, मगर तुम अलीना को जानते नहीं। हाँ जाहिर है, तुम्हारे जितना तो नहीं जानता। वो राबिया के साथ ज्यादती नहीं होनी, लेकिन आखिर क्यों? तुम राबिया के पास नहीं गए थे, तकदीर तुम्हें लेकर गई थी वहां। देखो बाज़ औक़ात तकदीर के फैसले इतनी आसानी से नहीं समझ आते, और जब समझ आते हैं तो वक्त निकल चुका होता है। मैं फरार चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ, यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। हाँ दिल, तुम कल चले जाओ। बाज़ औक़ात तन्हाई इंसान को बहुत से मसाइल का हल बता दिया करती है। मैं समझी नहीं मामा, क्या कह रही हैं? देखो रीना बेटा, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ। तुम मुझसे क्या छुपाओगी? साफ साफ बताओ, ये चक्कर क्या है? कौन सा चक्कर मामा, क्या हो गया है? अदील का तुम्हारी सालगिरह पर राबिया के साथ आना और फिर अफरा तफरी में वापस चले जाना। मामा वो राव साहब की बेटी है, मैंने कितनी दफा आपको बताया है, आप नहीं जानती उन्हें। अब वो आप बताए ना। बेटा 1000 बार सर खपा चुका हूं मैं। कहा है कि वो उसके मोहसिन है, 2 साल तक अपने साथ रखा है, इलाज कराया उसका, उसकी कानूनी हैसियत बहाल करवाई है, उनके घर में उसकी हैसियत एक फैमिली मेंबर की तरह है। और फिर हमारे भी तो मोहसिन है ना, वो याद नहीं वो लूटी हुई रकम वापस दिलवाई थी। जी हाँ, बहुत मोहसिन है हमारे। देखो लेना बेटा, बुरा ना मानना, अदील का वैसे भी हमारे घर में आना जाना कम हो गया, और तुम उसे समझा दो, मुझे राबिया के साथ उसका मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मामा ये मैनचेस्टर है, लाहौर नहीं है। यहाँ पर आप किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। माजिद, आप उससे बात करें, मेरा दिल नहीं मानता। जरूर इन दोनों में कोई अनबन हो चुकी है। आपका दिल कैसे मानेगा शगुफ्ता बेगम? आप गई थी नायला की तरफ, आपने वहां भी ये मसला पेश किया होगा। वो बहन है मेरी। खैर
मैं खुद बात करूंगी अदील से। हाँ प्लीज, क्या वहम हो गया आपको? दामाद है वो हमारा, इसमें हर्जी क्या है? समझाए ना है। क्या समझाओ बेटा, तुम्हें पता नहीं जब इनके दिमाग में कोई बात आ जाए तो बहुत मुश्किल से निकलती है। मेरे ख्याल है हमें अदील की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसके हाल में रहम करे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम, मुझे अदील से मिलना था। वो तो जरूरी काम से एटम्स पर गया हुआ है। अच्छा, खैरियत तो है ना? हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप अंदर तो आए आंटी। आंटी आप चाय लेंगी या ठंडा? थैंक यू बेटा। वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी आंटी फरमाइए। मेरे यहाँ आने का अदील या अलीना को पता नहीं चलना चाहिए। दामाद है ना, बुरा ना मान जाए। आप मुझ पे एतमाद कर सकती हैं आंटी, अलीना मेरी बहनों की तरह है। वो बेटा दरअसल आजकल अलीना कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी है। तुम तो अदील के दोस्त हो, तुम्हें तो पता होगा। खुदा ना खास्ता दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस बेटा ऐसे दिल घबरा रहा था। वो राबिया तो नहीं आई यहाँ पर? राबिया? आप राव साहब की बेटी की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, वही। ओह आंटी, मैं तो घबरा गया। ऐसी कोई बात नहीं। राबिया यहाँ आए या ना आए, लेकिन आप अदील के मुतालिक कोई गलत राय ना कायम करें। नहीं, खुदा ना खास्ता बेटा ऐसी कोई बात नहीं। माँ होना ख्याल तो रखना ही पड़ता है। चलिए आंटी, बट प्लीज आप कोई बदगुमानी दिल में ना बिठाइए। मैं अदील को अच्छी तरह जानता हूँ, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अल्लाह से खुश रखे। तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? ना मुझे तुमसे कुछ लेना, ना राव साहब से लेना। मेरा पीछा कहाँ जा रहे हो? जल्दी में लग रहे हो। हाँ। I came to see you. कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अपसेट हो किसी बात पे? हाँ, कस्टमर्स के साथ कुछ कितनी दफा कहा है छोड़ो ये काम। कस्टमर से बहस करने की तुम्हें जरूरत क्या है? तुम्हें वैसे ही जॉब करने की भी क्या जरूरत है? हाँ प्लीज। What's wrong with you? 2 दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे अपार्टमेंट राबिया, I'm not feeling well. बाद में बात करें। बाद में बात करें? What the hell do you mean by that? राबिया, तुम मेरी मजबूरियां नहीं समझती, प्लीज। क्या तुम्हारी ऐसी मजबूरी है जो मैं नहीं समझती और जो तुम मुझे बता नहीं सकते हो? हाँ? Anyway, तुम अपनी मजबूरियों से फारिग हो जाओ, and if you want to, तो मुझे कॉल कर लेना। देखो अमजद, तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। अगर अलीना काम नहीं करना चाहती तो उसकी मर्जी। मैं जज्बाती नहीं हो रहा आंटी, आपने शायद हालात से समझौता कर लिया, वरना अलीना ऐसे इस्तीफा देकर ना जाती। अमजद, यहाँ किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। मुझे तो सिर्फ एक बात का पता है कि राव ने मेरे बाप को, जो मेरा सगा बाप नहीं था, जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने पर मजबूर किया है, और मैं ऐसे शख्स को कभी माफ नहीं कर सकता। अमजद, तुम क्यों भूल जाते हो कि वो मेरा भी भाई था? मैं नहीं भूली ये बात। वाह आंटी वाह, आप मुझे कह रही हैं? अरे भूल तो आप गई हैं, मुझे सब याद है। देखो अमजद, मैं अलीना को किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। ठीक है,
ठीक है, कोई कुछ ना करे, मैं करूंगा। अलीना ने जो काम अधूरा छोड़ा है वो मैं करूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं रॉ को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसको। अच्छा किया बेटा तुमने, बहुत अच्छा किया। अब कुछ दिन आराम करना, फिर जिस काम को दिल चाहे वो कर लेना। हाँ, हाँ भी तो कहते थे ना कि ये चैनल छोड़ दूं। राव साहब ठीक कहते थे बेटा, अच्छा हुआ तुमने उनकी बात मान ली। अच्छे आदमी हैं, बहुत एहसानात हैं उनके। हाँ वो आप ठीक कहते हैं, बहुत एहसानात हैं उनके। हमें इन एहसानात का बदला भी तो चुकाना है ना। क्या हुआ है बेटा? वो तुम्हारी मुस्कुराहट है, वो हंसी सब कहां चली गई? हाँ? तुम जानती हो ना कि हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं। अलीना, क्या हो गया बेटा? हाँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं अप्पू, दादी अम्मा याद आती है। अरे तो तुम भी नहीं है? मैंने कहा था तुम्हारी मां से कि अम्मी याद आ रही होंगी उसे, नहीं कैसे अंदाजे लगा रही थी। पर अब अदील तुम्हें धोखा दे सकता है? उसकी ये जुर्रत, जिसके लिए तुमने सारी दुनिया से दुश्मनी ली, वो तुम्हारे साथ। मैंने कहा था तुम्हारी मां से कि अदील नहीं हो सकता है फरामोश। हाँ चलो, कम ऑन चेयर अप। दादी अम्मी को फोन करना है, आज भी करते हैं। चलो आज, शाबाश, इतनी छोटी सी बात। वो सामने देख रहे हो, तन्हाई कैसी अजीब लगती है। मगर मेरा हर किसी का मुकद्दर तो नहीं होता ना। अरे you just don't know. I'm so lucky. पता है तुम्हें, मैं भी इसी तरह घंटों अकेली खड़ी न जाने किसका इंतजार क्या करती थी। तो तुम्हें अंदाजा है ना कि इंतजार का पेन क्या होता है। इंसान रेत की तरह बिखरता चला जाता है। So pain. हे, वो देखो, ये तो अलीना है। अलीना, हाउ आर यू? राबिया, तुम यहाँ अकेले? बस यूं ही कभी कभी दिल चाहता है अकेले रहने को। सुन रहे हो अदील, कहीं तुम भी किसी अदील के इंतजार में तो नहीं हो? नहीं, मैं तुम्हारी जैसी किस्मत लेके इस दुनिया में नहीं आई। मैं ये किस्मत पे इन चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। क्यों अदील? किस्मत को शिकवा मत दो अलीना, हालात भी कभी तो। नहीं, मैं किसी से शिकवा नहीं करती। Hey, this is getting serious. Is everything all right? We're going down for coffee. तुम आओगी? Join us. No, Rabia. I just want to be alone. तुम जाओ ना, just go and enjoy yourself. Okay. I'll catch you later. How are you? Come on. बढ़ते जाएं एक दो जैसे नजर चुराएं
आँच ये मेरे जी को जलाती है, सब्र मेरा ये आजमाती है, चल रही है वक्त की बेदर्द आंधी, दूंगी शाम गमां दे, खबर की ये चौंधी, दूंगी शाम गमां दे, खबर की ये चौंधी। भाई कहाँ गायब हो तुम दोपहर से? कुछ नहीं, बस यूं ही आराम कर रही थी। लीना, तुम रो रही हो? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी पागल? मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हो, मुझसे नहीं। जानती हो ना लीना? सिर्फ कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं है? तुम अपनी जान पे जुल्म क्यों ढा रहे हो? मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। कमजोर है अदील, घटियापन का सबूत दिया है उसने। सिर्फ प्लीज अम्मी अब्बू को कुछ ना बताना, बहुत परेशान होंगे। प्लीज। नहीं चुप रहूंगा मैं, नहीं चुप रह सकता मैं। कमीन की दिखाई है उसने, अपनी औकात दिखाई है उसने। 2 टके का हाथ में निकला वो। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया जिसने सारी दुनिया से लड़ाई मोल लेके उसे अपनाया। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। हाँ सिर्फ प्लीज उसे मत कुछ कहो। रो, जी भर के रो, घुट के मर जाना, लेकिन उसे कुछ ना कहना। बहुत बड़ा काम किया ना उसने। ये क्या सुन रहा हूं मैं? कुछ नहीं अब्बू, हाँ सब तो खामखा जज्बाती हो जाता है। हाँ, पागल है ना? बल्कि इस घर का एक एक फर्द पागल है। सिर्फ तुम अक्लमंद रह गई हो, तुम। सारे खानदान की मुखालिफत मुंह लेके तुमने उसे अपना बनाया। आज वो तुम्हें छोड़ के चला गया, तब भी तुम। अब्बू खुदा के लिए। क्यों मुझे बताओ। या मेरा कलेजा फट रहा है और तुम मुझे कहती हो कि मैं खामोश रहूं? कैसे खामोश रहूं? मैं बाप हूं तेरा, और तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतनी बड़ी बात। क्या बता दिया आपको? क्या बता दिया? अलीना, मैंने तुम्हें हमेशा
औलाद से ज्यादा दोस्त समझा है। दोस्तों की तरह वक्त गुजारा है मैंने तुम्हारे साथ। कभी तुम्हारे किसी फैसले की मुखालफत की? कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया क्या? हाँ? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतनी बड़ी बात, क्यों? मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। आपने पहले इतना अजाब झेले। जिंदा तो हूं ना मैं, मर तो नहीं क्या? इतनी बड़ी बात सुनने के बाद आज भी तुम्हारे सामने मैं जिंदा खड़ा हूं। क्या हुआ मुझे? मर गया क्या मैं? बेटा तुमने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा रोग अपने सीने में पाल के रखा, हा? इतना बड़ा दुख अपने अंदर लेके फिरती रही तुम। तुमने जाती है मेरे साथ, अपनी मां के साथ, खुद अपने साथ। बेटा हम सिर्फ तेरी खुशियों के साथ ही नहीं है, हमारे सुख और दुख सब एक है। हम तेरे दुख के भी साथी हैं बेटा। नाइला जी क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, कुछ तो है। मैं जानता हूं तुम किस पछतावे का शिकार हो रही हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी अना तुम्हारी जुबान पर वो बात आने नहीं देगी। बंटी को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए थी मुझे। हाँ नाइला, चलो देरी से सही तुम्हें एहसास तो हुआ। कोई बात नहीं, वो अब भी संभल सकती है। मैं क्या करती, कैसे रोकती उसे? याद है एक दफा उसे थोड़ा सा डांट दिया था तो उसने घर में पुलिस बुला ली थी। याद है। सब याद है मुझे, कैसे भूल सकता हूं। और ईमानदारी की बात तो ये है कि मैंने तो उसी दिन फैसला कर लिया था कि बस अब पाकिस्तान वापस जाना है। लेकिन क्या करता, तुम मेरी बात मानने वाली कब थी? काश मैंने आपकी बात पहले मान ली होती। मैं ही कहती थी ना, लेकिन नहीं, अब मैं ये बात आपसे कहती हूँ।
कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, अपनी असलियत की तरह। मैं ही सबसे ज्यादा वकालत करती थी ना इंग्लैंड की। अगर अब मैं ये बात कह रही हूँ कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रहा, हाँ अहमद, अब हमें लौट जाना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र, ये अल्फाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। नायला, गो के बहुत देर हो चुकी है, लेकिन शाम अभी नहीं ढली। इंशाअल्लाह ताला कुदरत हमारी मदद करेगी, कुदरत हमारी मदद करेगी, जरूर मदद करेगी। शगुफ्ता, मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। क्या कहूँ नाइला, अलीना का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। देखो बेशगुफ्ता, मैंने तुम्हें पाकिस्तान में भी बताया था कि ये रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मगर पता नहीं तुम्हें उस लड़के में क्या नजर आ गया। क्या मुझे? अरे मैं कब राजी थी इस रिश्ते पर? वो तो अलीना की जिद के आगे हथियार डालने पड़े। और तुम तो जानती हो कि घर में वो सबसे ज्यादा लाडली है। शगुफ्ता, ये लड़के बहुत तेज होते हैं, तुम नहीं जानती। इनको ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी दरकार होती है, और जैसे ही अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। ऐसी कितनी ही मिसालें तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी इंग्लैंड में। तुम तो जानती हो माजिद की तबीयत को, अलीना से ज्यादा उन्हें दुख हुआ है, और आसिफ अलग परेशान है, लेकिन उस लड़की को अभी तक अकल नहीं आई। शगुफ्ता, देखो भाई, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अभी भी एक ऑफर मौजूद है। मेरा देवर है ना साजिद, IT इंजीनियर है। भाई रिश्तों की तो कोई कमी नहीं यहाँ पे, मगर अगर तुम कहो तो अलीना के लिए मैं उससे बात करूं। मेरे हस्बैंड की वो बहुत मानता है। मैं पहले माजिद से पूछ लूं, और फिर उस लड़की को भी अकल आए तो तब है ना। कम ऑन शगुफ्ता, अलीना तो अभी बच्ची है, तुम उसके पीछे पड़ी रहोगी क्या? भाई जब साजिद से एक दो दफा मिले जुलेगी ना, तो अदील का भूत अपने आप देखना उतर जाएगा। नाइला, तुम नहीं जानती, पाकिस्तान में मैं सर खपाया है। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन इस लड़की ने एक बार भी हाँ नहीं कही। वो पाकिस्तान था और ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तुम अभी अहमद भाई से कुछ ना कहना। ठीक है जी, जो हुक्म हजूर का। जब तुम नहीं कहोगी मैं कोई बात नहीं करूंगी। ओके? तुम्हारी बात दिल को तो लगती है, लेकिन तुम अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हो। सारी जिंदगी तबाह कर दी आपकी इस चक्कर में। आपकी इस लेकिन से सब चिढ़ा मुझे। तो आप खुद कुछ नहीं कर रही थी, सारा कुछ आपकी नाराजगी की वजह से। मेरी नाराजगी नहीं, अलीना की वजह से। आप जानती हैं उसे कि वो इस तरह को पसंद नहीं करेगी। तो ठीक है ना, उसमें बात कर लेने में क्या हर्ज है? भी हम उसके वालिदैन हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। और फिर क्या सारी जिंदगी पागल होती रहेगी उसके पीछे? क्या जवाब दोगे अपने घर वालों को? और उसकी दादी को इल्म हुआ, हर दूसरे तीसरे रोज फोन करती है। हाँ, वो भाजन का आया था, इमरान की बात कर रहे थे। तो आपने क्या जवाब दिया? क्या कहता मैम, क्या कमी है इमरान में? लेकिन हो सकता है अलीना को पसंद ना आए कि साजिद तो इंग्लैंड में रहता है, ये IT इंजीनियर है, लाखों में एक है, किसकी कमी है उसमें? आप बात कर ले अलीना से, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बात करने की। थैंक यू। एक तो हर बात मेरे पर छोड़ के जाते हैं। भाई मैंने सोचा आज लंच बाहर में अपनी बेटी के साथ करूंगी। ये क्या अलीना, तुम हर वक्त मुंह बसोरे क्यों रहती हो बेटा? और देखो तुम्हारे साथ 3 जिंदगियां और भी हैं। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। देखो लीना बेटा, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारा घर हंसता बसता देखना चाहते हैं हम। अच्छा अपनी जिद छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम
अदील को भूल जाओ बेटा।